भी परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है। लेट्स नाउ मूव टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द गुड्स आर परचेज। देखो बच्चों, अब हम करेंगे एंट्री व्हेन गुड परचेज आर रिटर्न। मतलब मैंने कोई माल खरीदा था और मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसको वापस कर लिया बिकॉज उसमें कोई डिफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम थी। आप अमेज़न से कोई चीज खरीदते हो, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो आप क्या करते हो, वापस करते हो ना। तो आपके लिए वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि ये मैं पेन है, पेन मेरा गुड्स है, पेन की जो इंक है वो भी तो मेरा गुड्स है। तो अब मैंने इंक खरीदी मुंबई से। लेट्स सपोज मैंने नेहा से इंक खरीदी 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए की इंक मैंने अपनी फैक्ट्री में मंगाई और मैंने कहा नेहा ये 3 लाख की इंक मुझे चाहिए। उसने मुझे भिजवा दी। अब हुआ क्या, 3 लाख में से 1 लाख की जो इंक थी ना वो माल खराब निकला, कुछ माल खराब निकला। तो मैंने नेहा को फोन किया, यार तुम्हारे में ना कुछ माल खराब निकल रहा है, मैं वापस भिजवा रहा हूं, उसको भी तो बिजनेस करना है। तो नेहा ने कहा हाँ भिजवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है मैंने नेहा से माल खरीदा तो मेरा परचेज हुआ। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, खरीदा परचेज। और जब मैंने माल खरीदा हुआ वापस कर दिया तो उसको क्या बोलता हूं, परचेज रिटर्न, जिसको मैं रिटर्न आउटवर्ड भी बोलता हूं। आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, यस। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड होता है जो मैंने माल खरीदा वो वापस जा रहा है। देखो माल तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिटर्न, तो रिटर्न तो जा रहा है या आ रहा है, सर जा रहा है, माल वापस जा रहा है। रिटर्न आउटवर्ड को मैं बोलता हूं परचेज रिटर्न। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आता है। गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न टू राम। मैंने 1000 रुपए का जो गुड्स है वो राम को रिटर्न किया। अच्छा, अब इसमें 2 अलग अलग मुझे बताओ कौन कौन से अकाउंट है। सुनो, एक तो मैंने गुड्स रिटर्न किया, तो जब मैं गुड्स रिटर्न करता हूं तो मैं कौन सा अकाउंट यूज करता हूं, जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो परचेज, जब मैं गुड्स रिटर्न करता हूं तो मैं यूज करता हूं परचेज रिटर्न अकाउंट। अभी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर परचेज रिटर्न है ये सेल्स रिटर्न नहीं है? नहीं, ये परचेज रिटर्न है। क्यों? क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूं राम को। तो मैं कब रिटर्न करूंगा, जब मैंने पहले खरीदा होगा और अब मैं वापस कर रहा हूं, तो मैंने राम को रिटर्न किया। अच्छा, अब आप सोचो, जब मैं किसी को रिटर्न करूंगा तो क्या मैं उससे पैसे वापस नहीं लूंगा? क्या मैं उससे पैसे वापस नहीं लूंगा? मैंने राम को रिटर्न किया तो मैं राम से पैसे वापस नहीं लूंगा, क्योंकि मैं उसको सामान वापस दे रहा हूं तो वो मुझे पैसे देगा वापस। तो अभी तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं राम अकाउंट भी बनाऊंगा, राम अकाउंट भी बनाऊंगा। अब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। परचेज रिटर्न क्या, कौन सा अकाउंट है? ए एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी, क्या है? देखो परचेज, ये रूल ध्यान रखो, परचेज अगर खर्चा है तो परचेज रिटर्न भी खर्चा ही मानूंगा। पर कैसे खर्चा कैसे है बता रहा हूं। परचेज रिटर्न का अगर क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं तो खर्चा, तो इसको भी मैं खर्चा ही मानूंगा, इसको मैं एक्सपेंस मानूंगा। ओके चलो, परचेज रिटर्न मेरा खर्चा मैं मान रहा हूं। पर खर्चा कैसे मान रहा हूं बता रहा हूं। जब मैंने कोई चीज परचेज की थी तो मैंने वो खर्चा माना था, हाँ माना था। अब मैं वही चीज वापस कर रहा हूं, वही चीज मैं वापस कर रहा हूं, तो अब वो क्या हो गया, वो खर्चा कम हो गया। जब मैंने परचेज किया था तब मेरा खर्चा बढ़ गया था, तब मैंने परचेज को डेबिट किया था, ये डेबिट हो रहा है। पर अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने चीज खरीदी मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने वापस कर दिया, तो मतलब मेरा जो पहले खर्चा हुआ था, जब मैंने परचेज किया था तो खर्चा हुआ था ना, हाँ, अब वो खर्चा नहीं हुआ। तो अब मैंने चीज वापस कर दी तो मेरा खर्चा कम हो गया। पर खर्चा कम हो गया, अरे भाई आपने अमेज़न से चीज ली, आपका खर्चा हो गया। पापा मैंने मुझे क्या किया, पापा मैंने 1000 रुपये खर्चा किया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डे आपने वापस कर दिया, तो अब आप क्या बोलोगे पापा मम्मी को, पापा मम्मी मैंने कल तो खर्चा किया था, वो खर्चा अब नहीं है। इसका मतलब है बुक्स के अंदर मुझे खर्चा कम करना पड़ेगा। मैं बुक्स में जब मैंने राम से चीज खरीदी थी तब मैं खर्चा दिखा चुका था, अब मैं उसको वापस कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मेरा खर्चा जो मैंने पहले कंसिडर किया था वो गलत किया था, अब मैं उसको वापस रिवर्स कर लेता हूं तो मेरा खर्चा कम हो रहा है। तो खर्चा मेरा कम हो रहा है। जब कोई खर्चा कम होता है तो क्या होता है, अरे भाई क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, CR क्रेडिट होता है। ओके समझ में आया। चलो फिर अब ये राम अकाउंट क्या है, ये राम अकाउंट क्या है? देखो राम,
मुझे राम से पैसे, सिंपल सा डेफिनेशन रखो, राम से मुझे पैसे लेने हैं देने हैं, मैं किसी को वापस कर रहा हूँ सामान तो मैं उससे पैसे लूंगा, मेरे लिए ये एसेट हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट रखो, मेरे लिए एसेट हो गया, क्योंकि मैं उसको सामान वापस दे रहा हूँ तो भाई मैं उससे पैसे वापस लूंगा। किसी से पैसे वापस लेना इसका मतलब है एसेट, और मेरी बुक्स में एसेट बढ़ रहा है, मेरी बुक्स में एसेट बढ़ रहा है। फिर कैसे बढ़ रहा है? अरे भाई मैं उसको सामान दे रहा हूँ, फिर मैंने वापस दे रहा हूँ तो मुझे फिर पैसे लेने हैं, तो मेरी बुक्स में राम से पैसे लेने हैं। मेरा एसेट क्या होता है? मेरी प्रॉपर्टी, या मुझे किसी पैसे लेने होते हैं तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। क्लियर है? तो मैं एंट्री क्या करूंगा? राम अकाउंट डेबिट। मैं एंट्री करूंगा राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि राम अकाउंट डेबिट हो रहा है टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ध्यान रखना परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट ही होगा, बिकॉज एक्सपेंस कम हो रहा है। कितने का सामान वापस किया? 1000 रुपए का, 1000 रुपए का। समझ में आया? राम से पैसे लेने हैं और सामान खर्चा कम हो रहा है तो परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होता है हमेशा, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। When goods sold are returned, जब मैंने गुड किसी को बेचा और उसने मुझे वापस किया, ये तो बड़ी दुख की बात है। दुख की बात क्यों है? अरे भाई मैं पेन बनाता हूँ, मैंने पेन बनाता हूँ और मैंने ये पेन, सपोज करो 2 लाख का पेन मैंने राहुल को बेचा, मैंने राहुल को बेचा, या ये ले पेन, अच्छा सा पेन है, उसने मुझे पैसे सब दे दिए। अब हुआ क्या कि राहुल का 2 दिन बाद कॉल आया, अरे दीपक ये जो तूने पेन भेजा ना बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, उसमें से 50,000 का पेन बेकार क्वालिटी का है। अब देखो मेरे को तो बिजनेस करना है, तो मैं राहुल को क्या बोलूँगा? अरे तू चिंता मत कर, तू सामान वापस भिजवा दे, कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो मुझे सामान वापस भिजवा रहा है, तो मतलब मुझे सामान वापस कौन भिजवाएगा? जो मेरा खरीदेगा वही भिजवाएगा। इसका मतलब है पहले मैंने राहुल को बेचा था, अब मुझे वो वापस कर रहा है, तो ये इसको मैं बोलूंगा सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न। बिका हुआ सामान वापस आ रहा है, मुझे वापस कब आएगा? सेल्स रिटर्न, जिसको मैं बोलता हूं रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब होता है वापस, इनवर्ड मतलब वापस आ रहा है, वापस मेरे पास आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड। ओहो सर समझ में आ गया, मैंने सामान बेचा और अब वो वापस मुझे पैसा, वापस सामान मेरे पास आ रहा है। मेरे लिए दुख की बात है, मेरा बिका हुआ सामान वापस आएगा। आपने अमेजोन को सामान खरीदा तो अमेजोन के लिए तो सेल हुई ना, अमेजोन की कंपनी के लिए सेल हुई, आपने वापस कर दिया तो अमेजोन के लिए क्या हुई? सेल्स रिटर्न हुई। ओके, तो आप एंट्री मेरी कर रहे हो ना, मेरे एंगल से सोचो, मेरा सामान वापस दे रहा है राहुल, तो मेरे लिए सेल्स रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड क्यों बोलूंगा? सामान इन, रिटर्न तो हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इन वापस मेरे पास आ रहा है, इन इसका मतलब है बिका हुआ सामान वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न होगा। एंट्री करते हैं ना, गुड्स ऑफ रुपीज रिटर्न फ्रॉम अमित। अमित ने मुझे 1000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया। ओहो, जब मैं किसी को, जब मैंने कहा था जब मेरा सामान, ये सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। अरे रिटर्न फ्रॉम अमित, अमित ने रिटर्न किया, मैं अमित को रिटर्न नहीं करा, अमित ने मुझे रिटर्न किया। तो एंट्री हो गई, यहां पे हो गई सेल्स रिटर्न। क्या हो गई? सेल्स रिटर्न। मुझे अमित ने सामान वापस दिया, सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। अच्छा, अमित मुझे सामान वापस देगा तो क्या मैं अमित को वापस पैसे नहीं दूंगा? फ्री में दे रहा है क्या सामान वापस? जब मुझे कोई सामान वापस करेगा तो मैं उसको पैसा भी दूंगा। आप दुकानदार क्या जाते हो तो सामान वापस करते हो, दुकानदार आपको पैसे देता है ना। तो मैंने अभी तक अमित को पैसे नहीं दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अमित का अकाउंट बना दूंगा। तो मैंने अमित का अकाउंट बना दिया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो अब मैं एंट्री पास करूं क्या? चलो, मैंने गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न फ्रॉम अमित। सेल्स रिटर्न कौन सा है? एक्सपेंस इनकम कौन सा है? देखो सिंपल कंसेप्ट रखो, अगर सेल्स इनकम है तो सेल्स रिटर्न भी मैं इनकम ही कंसीडर करूंगा। मैं सेल्स रिटर्न पे इनकम कंसीडर करूंगा। देखो, जब मैंने सामान बेचा तो मेरी इनकम बढ़ी, जब मैंने सामान बेचा तो मेरी इनकम बढ़ी, जब मैंने सामान मेरा वापस आया तो मेरी इनकम कम हुई, मेरी इनकम कम हुई। जब मैंने सामान अमित को बेचा बड़ा खुश था, सामान बिक गया, अब अमित का फोन आया सामान वापस कर रहा हूं तो मेरी इनकम कम हो रही है। पहले जब बेचा तब इनकम हो रही थी,
2 दिन पहले जब मेरा बिका था तो मैंने इनकम कंसिडर किया था, पर अब उसका कॉल आया कि यार ये तो बेकार सामान है, तो मेरी बुक्स में तो इनकम मैं दिखा चुका हूँ, इनकम हटानी पड़ेगी। इनकम में फिर काटापुटी तो कर नहीं सकता, तो यार इनकम लास्ट टाइम दिखा दिया, इनकम कम करनी पड़ेगी। इनकम जब कम करूंगा तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। अमित क्या है बताओ। अरे यार सिंपल सी बात है, कोई मुझे सामान वापस दे रहा है तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर किसी को मुझे पैसे देने हैं तो इसका मतलब है वो लायबिलिटी हो गया। अरे भाई मुझे उसको पैसे देने हैं, मुझे अमित को लायबिलिटी है मेरे लिए, मुझे अमित को जो भी 1000 2000 जितने रुपए भी देने हैं, मुझे उसको वापस 1000 रुपये देने हैं, तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया। और लायबिलिटी क्या हो रहा है, लायबिलिटी मेरे लिए बढ़ रही है। भाई साहब मुझे अमित को पैसे देने हैं, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, मुझे उसको पैसे देने, लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। मुझे अमित ने वापस दे दिया 1000 रुपये का सामान, 1000 रुपये का सामान वापस समझ में आया। सेल्स, मुझे अमित को पैसे देने हैं 1000 रुपये, और सेल्स रिटर्न, इनकम मेरी कम हो रही है, और इनकम कम होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। क्लियर है नहीं सर? क्लियर है, समझ में आया? हेलो स्टूडेंट, बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें आपसे सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ना है। तो आपके लिए गुड न्यूज, मेरा सीए फाउंडेशन का बैच चल रहा है। अभी तो वो बैच फुल हो गया, नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है, नॉर्मली उस बैच में मेरी वेट लिस्ट रहती है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भरिए। जैसे आप गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे, जैसे मेरा नेक्स्ट बैच ओपन होगा, मेरी टीम आपको कॉल या व्हाट्सएप करेगी। सो फटाफट वो गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है सीए फाउंडेशन का। थैंक यू।